हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने सब्जेक्ट एचएपी के बारे में। एचएपी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका सब्जेक्ट है। इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका सेल चल भी रहा था और आज मैं बताऊंगी आपको। इसके पहले मैंने बता चुकी कि सेल का डिफिनेशन क्या होता है, इसके पार्ट क्या होते हैं, इसके डायग्राम क्या होते हैं और डायग्राम के बारे में बताया। उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में बताया, उसके फंक्शन बताया और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके टाइप्स, उसके फंक्शन, उसका डिफिनेशन और गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसका डिफिनेशन और उसके फंक्शन और उसके डायग्राम के बारे में बताया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया, जो आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन 3 नंबर में एग्जाम पॉइंट में बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस के नाम से बोला जाता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके डायग्राम के बारे में मैंने इसको अगले वीडियो में बताया था और ये लेक्चर आपके मतलब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको आप लोगों तक वो मैसेज नहीं पहुंचा होगा, आप लोग नहीं देखे होंगे, तो आप लोग जाइएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट से और आप इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा और वहाँ से आप देख लीजिएगा। और आज हम बात करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स जो है हमारे सेल्स के कंपोनेंट हैं। लाइसोसोम्स क्या होते हैं देखिएगा। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। क्यों सुसाइडल बैग के नाम से? क्योंकि सुसाइडल बैग की हिंदी होती है आत्महत्या की थैली। देखिए, लाइसोसोम्स इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग या डाइजेस्टिव अपरेटस ऑफ सेल। जो हमारा लाइसोसोम है इसको सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। सुसाइडल बैग को हिंदी में बोला जाता है आत्महत्या की थैली। और देखिएगा यहाँ से आप क्लियर हो जाएंगे कि डाइजेस्टिव अपरेटस ऑफ सेल, हमारे सेल के अंदर हमारा सेल अगर डेथ हो जा रहा है तो हमारा जो लाइसोसोम होता है उसको क्या करता है कि अपने खा लेता है, एक तरह से अपने अंदर रख लेता है, इसीलिए उसको सुसाइडल बैग बोला जाता है और उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भेज देता है, बाहर कर देता है। अब देखिएगा इसके डायग्राम को देख लीजिएगा। हमारे लाइसोसोम का डायग्राम है। इसके अंदर हमारे देखिए एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फुलफिल्ड है। अरे 2 लेयर से मिलके बना होता है, फास्फोलिपिड बाई लेयर की बनी होती है हमारी लाइसोसोम्स। और हमें इसके अंदर हमारे प्रोटीन्स भरे हुए रहते हैं। देखिएगा अगला पॉइंट, लाइसोसोम्स आर स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारा लाइसोसोम है सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैले के समान होता है, सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये क्या होता है, सिंगल और डबल मेम्ब्रेन से बना, मतलब ये सिंगल ही मेम्ब्रेन से बना होता है, लेकिन वो मेम्ब्रेन जो होती है फास्फोलिपिड बाई लेयर की, मतलब 2 लेयर से मिलके बनी होती है। और वो क्या करता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है और अपने अंदर क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को, स्ट्रांग डाइजेस्टिव एंजाइम को रखे रहता है, विच आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन मेनी काइंड ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनेल्स। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम को रखे रहता है, बहुत ही स्ट्रांग डाइजेस्टिव एंजाइम को अपने अंदर रखा रहता है और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो क्या करता है कि हमारे फूड के किसी भी रीजन से किसी भी फूड कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करने में पार्टिसिपेट होता है और उसको डाइजेशन में भेज देता है। उसके बाद चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आए। फिर फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और हमारा जो लाइसोसोम है हमारे बॉडी के अंदर ही इंट्रासेलुलर, मतलब बॉडी के अंदर ही डाइजेशन करता है। इट हेल्प इन ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस में पार्टिसिपेट होता है। ऑटोलाइसिस मीन्स मतलब सेल्फ डाइजेशन। ऑटोलाइसिस हमारा लाइसोसोम जो होता है सेल्फ डाइजेशन में पार्टिसिपेट होता है। अगला पॉइंट, इट हेल्प इन फैगोसाइट्स। अब फैगोसाइट क्या होता है, देखिए फैगोसाइट मीन्स किलिंग इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फैगोसाइट्स की तरह हमारा लाइसोसोम जो है फैगोसाइट की तरह वर्क करता है और क्या करता है, किल इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे बैक्टीरिया ये सब हो गए, हमारे लिए अगर हार्मफुल है तो उनको क्या करते हैं, किल कर देते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, सिस्टमिक ग्रोथ डेथ कैन बी मैनेज्ड बाय लाइसोसोमल एक्टिविटी। और अगर हमारे सिस्टमिक ग्रोथ में हमारे बॉडी डेथ हो जा रही है तो उसको क्या करता है, हमारा लाइसोसोम जो है उस एक्टिविटी को प्रमोट करता है। उसके बाद देखिए हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। जो हमारे सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सबसे फर्स्ट वाली लेयर, इसी को एक तो सेल मेम्ब्रेन बोला जा रहा था, सेल के ऊपर यही सेल मेम्ब्रेन है ना। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होते थे, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन
मतलब सेल मेम्ब्रेन को कई नाम से जाना जाता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है हमारे एनिमल सेल्स में। और हम एनिमल सेल्स की बात कर रहे हैं, हम आप लोग जैसे हैं ये वाला। तो देखिए, इट इज ए मेम्ब्रेन विच कवर्स एंड प्रोटेक्ट द सेल एंड सराउंडेड द साइटोप्लाज्म। ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या काम करती है कि हमारे साइटोप्लाज्म को मतलब एक तरह से कवर किए रहती है, साइटोप्लाज्म के चारों तरफ पाई जाती है। देखिएगा, ऐसे ही हमारे सेल मेम्ब्रेन हो गए, ठीक है। और यहाँ हमारे साइटोप्लाज्म पाए रहे, तो यही कह रहा है कि हमारे जो साइटोप्लाज्म को हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है एक तरह से चारों तरफ से घेरी हुई है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ बाइलिपिड मेम्ब्रेन। और वो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये बाइलिपिड लेयर की बनी हुई है एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है बाइलिपिड मेम्ब्रेन की बनी हुई है, लेकिन जो उसमें क्या क्या पाए जा रहे हैं, हमारे प्रोटीन्स और हमारे कार्बोहाइड्रेट पाए जा रहे हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया। फिर आगे चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए अगला पॉइंट, देखिए, इट सेपरेट द सेल फ्रॉम ईच अदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और ये क्या करते हैं कि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, अपर वाले पार्ट से, वहाँ से इसको मतलब सेपरेट रखते हैं। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन फास्फोलिपिड कार्बोहाइड्रेट मिनरल ईटीसी। जो हमारी सेल का मेम्ब्रेन है, सेल के मेम्ब्रेन है, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, वो सब जो है हमारे प्रोटीन फास्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिनरल इन सब को कंपोस्ट किए रहती है। मतलब उन सब से मिलके हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। यही वाली सेल मेम्ब्रेन है ना, यही हमारे प्रोटीन, हमारे मिनरल्स, हमारे कार्बोहाइड्रेट ईटीसी इन सब से मिलके बनी होती है हमारे सेल को जो मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद इसका फंक्शन देख लेते हैं। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गेनेल्स। सबसे मोस्ट नंबर इम्पोर्टेंट है फंक्शन इसका कि हमारे सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट पाए जाते हैं उन सबको कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा करती है। अगला पॉइंट, इट गिव्स शेप टू द सेल। और ये क्या करती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है हमारे सेल के शेप में पार्टिसिपेट होती है। अरे भाई देखो, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर जितने भी हमारे कंपोनेंट, इसकी एक तरह से सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक तरह से हमारे सेल कंपोनेंट की सुरक्षा ही तो कर रही है। उसके बाद और ये क्या है, ये हमारे सेल के मतलब शेप को भी देने में हमारी सेल मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट हो रही है। उसके बाद आगे चलिए, इट इज इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। और ये क्या करती है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारे मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में भी पार्टिसिपेट होती है। उसके बाद इट फार्म बाउंड्रीज टू द साइटोप्लाज्म। और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है हमारे साइटोप्लाज्म की, अरे ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई और यहाँ पे साइटोप्लाज्म की एक तरह से बाउंड्रीज ही तो है। ठीक, तो इतना समझ में आया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये भी हमारे सेल के कंपोनेंट ही हैं। द न्यूक्लियोलस इज द स्ट्रक्चर present in the nucleus of eukaryotic cell. eukaryotic cell presence of nucleus are called eukaryotic cell। और ये क्या होता है कि द न्यूक्लियोलस इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, मैंने आपको डायग्राम जब बनाया है, तो ये हमारी सेल हो गई, इसके अंदर हमारे न्यूक्लियस हो गए, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हो गए। यही कह रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। और ये क्या होता है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस जो है हमारे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल का मतलब कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। प्राइमरली इन पार्टिसिपेट इज असेंबलिंग द राइबोसोम अल्टरनेट alteration of transfer RNA and sensing cellular stress। मतलब ये क्या करता है कि हमारा जो राइबोसोम होता है, ये हमारा जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियोलस, ये क्या काम करता है कि हमारे राइबोसोम के अल्टरेशन में और ट्रांसफर आरएनए के मतलब ट्रांसपोर्ट में भी पार्टिसिपेट होता है। और एक तरह का क्या होता है, सेलुलर एक्टिविटी होती है। उसके बाद आगे द न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए प्रोटीन। और जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है ये क्या काम करता है, आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर, अरे यही है हमारे न्यूक्लियस हो गए, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस जो होते हैं डीएनए और आरएनए को कंटेन किए रहते हैं। और जो आरएनए होता है हमारे प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होता है।
प्रोटीन विच फार्म अराउंड स्पेसिफिक क्रोमोसोमल रीजन, और हमारे क्रोमोसोम मतलब डीएनए भी, डीएनए और आरएनए इसमें पाए जाते हैं। तो जो हमारे आरएनए होते हैं हमारे प्रोटीन के पार्टिसिपेट बनाने में पार्टिसिपेट हो, और जो हमारे डीएनए होते हैं क्रोमोसोम को बनाने में पार्टिसिपेट होते हैं। उसके बाद आई होप आपको न्यूक्लियोलस समझ में आया। अब चलिए फंक्शन इसका देख लेते हैं। न्यूक्लियोलस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है उसमें आरएनए पाया जाता है जो हमारे प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होता है, एंड इन द प्रोजेक्शन ऑफ राइबोसोम, और राइबोसोम के प्रोजेक्शन में भी इन यूकारियोटिक सेल में ही जिसमें न्यूक्लियस पाया जाए उसी के अंदर ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। उसके बाद चलिएगा सेंट्रियोलस देखिए। सेंट्रियोलस क्या होता है? टिपिकली फाउंड इन यूकारियोटिक सेल। जो हमारे सेंट्रियोलस होते हैं हमारे यूकारियोटिक सेल में जिसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं उसके अंदर ही पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स आर सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारा सेंट्रियोल्स होता है हमारे मतलब सिलेंड्रिकल और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स इन द सेल। और एक किससे बने होते हैं? माइक्रोट्यूबुल्स से मिलके बने होते हैं। अरे यही वाला स्ट्रक्चर जब हम उसमें बनाए थे ना सेल के अंदर, यही हमारे सेंट्रियोल्स थे। उसके बाद चलिए फिर आगे चलिए देखिए। सेंट्रियोल्स एट द सेल डिवीजन बाय फैसिलिटेटिंग द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स दिस रीजन्स। मतलब जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं हमारे सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट होते हैं बाय फैसिलिटेटिंग द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, और हमारे क्रोमोसोम को पहुंचाने में भी पार्टिसिपेट होते हैं। दीज रीजन्स, आगे चलिए, दीज रीजन्स मतलब बहुत सारे रीजनों से। उसके बाद चलिए अगला देखिए। दे आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, और ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस के पास ही पाए जाते हैं। फंक्शन द रोल ऑफ सेंट्रियोल्स इन द सेल डिवीजन इज डायरेक्टली रिलेटेड इन ओन्स डुप्लीकेशन। और ये क्या होते हैं? हमारे जो सेंट्रियोल्स होते हैं डायरेक्टली हमारे सेल के डिवीजन में और ओन डुप्लीकेशन में पार्टिसिपेट होते हैं। देखिएगा अगला पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। हमारे सीलिया और फ्लैजिला के भी फॉर्मेशन में हमारे सेंट्रियोल्स पार्टिसिपेट होते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब अगला कंपोनेंट आपका राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स के बारे में देख लेते हैं। राइबोसोम्स आर द सेल्स प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फैक्ट्रीज के नाम से भी राइबोसोम को जाना जाता है। अगला पॉइंट, राइबोसोम्स आर टिनी स्ट्रक्चर इन सेल दैट मेक प्रोटीन बाय रीडिंग द इन स्ट्रक्चरर फॉर मैसेंजर आरएनए। जो हमारा राइबोसोम होता है प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, और ये क्या काम करता है कि हमारे जो राइबोसोम होते हैं टीनी स्ट्रक्चर का होता है, और ये हमारे प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होता है, और इसको मैसेंजर आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसका फंक्शन देख लिया जाए। राइबोसोम्स मेक प्रोटीन इन द सेल। जो हमारा राइबोसोम होता है हमारे सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। दे ज्वाइन एमिनो एसिड मेक पॉलीपेप्टाइड चेन आर कॉल्ड बिल्डिंग पॉलीपेप्टाइडेज। मतलब एक क्या होता है कि जो हमारा राइबोसोम होता है हमारे एमिनो एसिड अब पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना होता है, और इसको नाम क्या दिया जाता है? बिल्डिंग पॉलीपेप्टाइडेज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आप चलिए साइटोप्लाज्म जो हमारा सबसे लास्ट है, साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म जो है, द साइटोप्लाज्म इज विस्कस जेली लाइक सबस्टेंस इनक्लोज विद इन द मेम्ब्रेन। जो हमारा साइटोप्लाज्म है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, सबस्टेंस इनक्लोज विद इन द मेम्ब्रेन, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। अरे यही वाला साइटोप्लाज्म देखिएगा, ये हमारी सेल हो गई, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, इसी साइटोप्लाज्म की बात की जा रही है। तो साइटोप्लाज्म जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। जेली लाइक स्ट्रक्चर विस्कस सबस्टेंस होता है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के हमारे अंदर पाया जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। जो किससे किससे मिलके बना होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर अबाउट 35% प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड में मतलब डीएनए एंड आरएनए, इनऑर्गेनिक साल्ट एंड पॉलीसैकेराइड इन सिमिलर अमाउंट। जो हमारे मतलब एक क्या बोलते हैं, जो हमारे साइटोप्लाज्म होते हैं हमारे वाटर से, हमारे प्रोटीन से, हमारे लिपिड से, न्यूक्लिक एसिड से, इनऑर्गेनिक साल्ट, पॉलीसैकेराइड इन सिमिलर अमाउंट, मतलब सारे
समान अमाउंट में मिलके हमारे साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद देखिएगा फंक्शन। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड ऑफ इंट्रासेलुलर ऑफ द सेल। जो हमारे साइटोप्लाज्म होते हैं फ्लूइड लाइक होते हैं, जो हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। सपोर्ट ऑर्गेनेल्स, और ये जो हमारे साइटोप्लाज्म होते हैं हमारे ऑर्गेनेल्स के, मतलब ऑर्गेनेल्स को एक में ना मिले, मतलब एक में ना मिले, उसके सपोर्ट में पार्टिसिपेट होते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया। उसके बाद आगे चलिए, अब आगे हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल। हमारे सेल का क्या फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेल में क्या है जो हमारे फंक्शन ऑफ सेल है, हमारे सेल के डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन है। पहला हमारा सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, क्रिएशन ऑफ न्यू सेल, क्रिएशन ऑफ न्यू सेल। उसके बाद क्या है आपका लास्ट प्रोटीन सिंथेसिस, और एक शायद और आपका है मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। तो चलिए आज हम बात करते हैं सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। एक ऐसे प्रोसेस, ए प्रोसेस कैसे होगा, तो देखिए सेल ग्रोथ between successive cell division, cell grow through the functioning of cellular metabolism cell। मतलब ये क्या है कि हमारे सेल डिवीजन के बाद ही, सेल डिवीजन के बाद ही सेल का ग्रो होता है, और ये क्या करते हैं हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, हमारे सेल के सेलुलर मेटाबॉलिज्म में मतलब वो होते हैं, ऐड होते हैं। उसके बाद सेल मेटाबॉलिज्म, सेल मेटाबॉलिज्म इज द Cell metabolism is the process by which individual cell process of nutrient molecules metabolism up to distinct division। और इसी के आधार पे हमारे मेटाबॉलिज्म को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। तो पहली बात मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आप लोग पहले उसको जानो कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। देखिए मेटाबॉलिज्म इज आल्सो नोन एज डाइजेशन से रिलेटेड है हमारा मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो हमारे फूड होते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म हो गए। और मेटाबॉलिज्म जो है इसको 2 टाइप से, एक कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म, ठीक है। ठीक, अब देखिएगा कैटाबॉलिज्म में क्या है, इन विच द सेल ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर। जब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि हमारे फूड का ब्रेक डाउन हो गया, कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस, मतलब इसमें क्या है कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन हुआ, और उससे हमारे रिड्यूस क्या हुए कि हमको एनर्जी मिली, उसी को ही बोला जा रहा है कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म क्या होता है, इन विच द सेल यूज एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर टू मेक और कंस्ट्रक्ट्स प्रोसेस। और एक एनाबॉलिज्म जो है इसमें भी हमको एनर्जी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर टू मेक और हमारे मतलब इसमें भी हमारे फूड का ब्रेक डाउन होकर हमको एनर्जी मिला है, और इसमें भी। लेकिन देखिए द कंस्ट्रक्ट मॉलिक्यूल्स एंड परफॉर्म दियर बायोलॉजिकल फंक्शन, अरे हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन में भी ऐड हो रहा है। उसके बाद आगे चलिए, क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स, मतलब हमारे नए सेल का फॉर्मेशन। सेल डिवीजन इन्वॉल्व ए सिंगल सेल। क्रिएशन ऑफ न्यू सेल में क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं सिंगल सेल। मदर सेल डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल। जैसे हमारे क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स, ये देखिए हमारी मदर सेल हो गई, ऐसे क्या हो रहा है कि 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को क्या बोला जा रहा है, क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स। अब प्रोटीन सिंथेसिस में देख लीजिए, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या हो रहा है, cell are capable to synthesize new protein which are essential for the modulation एंड मेंटेनेंस ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या हो रहा है कि न्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, विच आर इसेंशियल फॉर द मॉड्यूलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। हमारे जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे हैं उसमें न्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो हमारे इसेंशियल हो रहे हैं, आवश्यक है हमारे सेल के एक्टिविटीज को मेंटेनेंस करने में, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर आगे चलिए, मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट क्या है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होना। तो देखिए द सेल मस्ट बी एबल टू ऑब्टेन न्यूक्लियस
न्यूक्लियस एंड अदर मॉलिक्यूल्स टू सरवाइव। मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट का मतलब कि हमारे जो एनर्जी हमारे बॉडी में है उसको एक हमारे न्यूक्लियस में पहुंचाना, न्यूक्लियस से अदर जगह पहुंचाना, एक तरह से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करना। एक क्या हो गए, हमारे मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट हो गए। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जिसका आज फर्स्ट लेक्चर होगा वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज पढ़ चुके हैं, लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, उनको आप लोग ऑलरेडी देख लीजिएगा। और फिर ऐसे ही चैनल पे बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर भी है, टॉपिक भी है, और आपका जो ये सब्जेक्ट है HFP बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।